हेलो गाइस, बहुत बहुत स्वागत है आपका थर्ड सेमेस्टर में। ठीक है। चैनल पे नए हैं तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। रजत कॉमर्स पढ़ी। ठीक है। सेमेस्टर से रिलेटेड हर खबर जो है आपको यहाँ पे मिलेंगे, सिलेबस हो या किसी भी चीज का। ठीक है। देखिए, अभी सेमेस्टर 2 का जो है हाल फिलहाल में ही एग्जाम एंड हुआ है। ठीक है। और सब्जेक्ट जो है आपका कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनका मेजर में 2 सब्जेक्ट अब बन रहा है। वीएससी का जो है यहाँ पर अब वीएससी सब्जेक्ट नहीं रहेंगे। ठीक है। बिजनेस लॉ एक दूसरा हमारा जो सब्जेक्ट है बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स। ठीक है। तो पहले जो है बिजनेस लॉ के सिलेबस को देखते हैं कि क्या क्या जो है उसमें आपको पढ़ना है। टॉपिक दिया गया है, सभी टॉपिक को कवर्ड करना है। कॉन्ट्रैक्ट एक्ट के अंदर जो है कॉन्सेप्ट और इसेंशियल ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट पढ़ना है। ऑफर एंड एक्सेप्टेंस, कैपेसिटी ऑफ पार्टीज, कंसिडरेशन, फ्री कंसेंट, डिस्चार्ज ऑफ कॉन्ट्रैक्ट्स, कॉन्ट्रैक्ट्स ऑफ रेलमेंट प्लीज एजेंसी, ये सब जो है आपको पढ़ने हैं। संविदा की संकल्पना और आवश्यक वस्तुएं। ठीक है। नेक्स्ट उसके बाद हमारा सेल ऑफ गुड्स आता है। सेल ऑफ गुड्स के अंदर पढ़ना कॉन्ट्रैक्शन ऑफ सेल, मीनिंग डिफरेंस बताना है। सेल एंड एग्रीमेंट टू सेल का कंडीशन एंड वारंटीज, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टीज एंड गुड्स, अनपेड सेलर एंड हिज राइट। उसके बाद बिक्री अर्थ और अंतर का करार, बिक्री और बिक्री शर्तों का, वारंटियों के लिए करार, संपत्ति और माल का हस्तांतरण कैसे होता है, ये सब वैधानिक विज्ञप्ति और विक्रेता और उसके अधिकार। ओके। अब यहाँ पे नेक्स्ट हमारा आता है नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट। इसके अंदर कॉन्सेप्ट एंड फीचर्स पढ़ना है किसका, नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट का। पराक्रम लिखत जो होता है हमारा, ठीक है, वचन पत्र, प्रोमिसरी नोट, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, चेक के बिल, धारक और धार ये हुए, होल्डर एंड होल्डर इन ड्यू कोर्स, धारक और धारक परकम में लिखत, डिसऑनर एंड डिस्चार्ज ऑफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट मतलब पराक्रम में लिखत का आदर और प्रभाव, ये सब हिंदी में भी दे दिया आपको, सहायता मिलेगी। कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट या उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, मुख्य विशेषता है उपभोक्ता की परिभाषा, निवारण मशीन की परिभाषा। ठीक है। ग्रीवियंस रिड्रेसल मशीन, ये सब जो है आपको सेकेंड टॉपिक पे पढ़ने हैं। और थर्ड टॉपिक में जो है आपको ये सारे टॉपिक पढ़ने हैं उसके अंदर। सेल एंड फीचर ऑफ एलएलपी, डिफरेंस बिटवीन एलएलपी, पार्टनरशिप एलएलपी, ठीक है, कन्वर्जन टू एलएलपी, ये सब देख लेंगे अपना। वाइंडिंग अप और डिसोल्यूशन, ये सब पढ़ने हैं। उसके बाद ये हिंदी में दिया गया है, विघटन, एएलपी में परिवर्तन, एएलपी और साझेदारी, ये सब जो है आपको हिंदी में पढ़ने हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक की बात करें तो इंडियन कंपनीज एक्ट के अंदर जो है आपको पढ़ने हैं कॉन्सेप्ट ऑफ कंपनी, फॉर्मेशन ऑफ कंपनी, प्रोस्पेक्टस ऑफ कंपनी, शेयर एंड शेयर कैपिटल, मीटिंग ऑफ कंपनी, कंपनी की अवधारणा, कंपनी का गठन, कंपनी की संभावनाएं, शेयर और शेयर पूंजी, कंपनी की बैठक, ये सारे जो है को इसके अंदर पढ़ने हैं। ओके। तो ये जो थे आपको टॉपिक थे पूरा जो बिजनेस लॉ में कवर करने हैं। अब उसके बाद मेजर दूसरा में आते हैं तो बिजनेस मैथमेटिक्स एंड स्टैटिस्टिक्स बचता है, जिसमें आपको मेन मेन टॉपिक कवर्ड करने हैं। मैथमेटिक्स फॉर फाइनेंस के अंदर सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, एन्युटीज, डिस्काउंट एंड प्रेजेंट, रूल्स फॉर डिफ्रेंशिएशन, सरल और कठोर ब्याज, वार्षिकिया, छूट और वर्तमान मूल्य भेदभाव के लिए मूल कैलकुलेशन नियम, हिंदी में भी लिख दिए, हिंदी वाले अपना हिंदी देख लेंगे, इंग्लिश वाले इंग्लिश देख लेंगे। प्रोग्रेशन, प्रोग्रेशन के अंदर पढ़ना अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म, सम अप टू एंड टर्म ऑफ एपी, अर्थमेटिक मीन, ये 10th में जो था। ठीक है। कुछ अंक लिख दिया जाता था, उसके बाद वाला अंक जैसे 15वां पद क्या होगा। ठीक है। इस तरीके से निकाला, इसमें बहुत कुछ भी है। तो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन उसी के अंदर आता है। जो मैट्रिक प्रोग्रेशन, जनरल टर्म, सम ऑफ फाइनाइट इनफाइनाइट जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, हार्मोनिक प्रोग्रेशन, तो टाइप्स हो गए यहाँ पे। हार्मोनिक प्रोग्रेशन, जियोमेट्रिक प्रोग्रेशन, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये सब प्रोग्रेशन के उदाहरण टाइप्स है, सॉरी टाइप्स है। अर्थमेटिक प्रोग्रेशन जो, ये सब प्रोग्रेशन आपको पढ़ने हैं। स्टैटिस्टिक्स में पढ़ने हैं स्कोप एंड लिमिटेशन, प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, डायग्रामेटिक एंड ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डाटा, मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी मीन, ठीक है, मीडियन मोड, जीएम एंड मेजर ऑफ डिस्पर्सन रेंज, क्वार्टाइल, स्टैंडर्ड डेविएशन, कोफिशिएंट वेरिएशन, विस्तार, परिभाषा विस्तार और परिसीमा, डेटा के आरेखन और आलेखी निरूपण की प्रस्तुति, केंद्रीय प्रवृत्ति के उपाय, माध्यम, ये सब जो है आपको सिलेबस के अंदर है पढ़ने हैं। प्रकीर्ण रेंज के माध्यम, मोड, जीएम, एचएम, उपाय, माध्यम, विचलन। ठीक है।
हिंदी में है अपना देख लेंगे। उसके बाद कॉरेलेशन के अंदर पढ़ना है कार्ल पियर्सन कॉरेलेशन। ये जो है आपको मेथड है डेफिनेशन मेथड कंकरेंट का वो पढ़ने हैं। तो ये जो आपको न्यू सिलेबस है सेमेस्टर 3 में, तो टॉपिक को क्लियर करते चलिएगा तो समझ में बेहतर तरीके से आएंगे। ठीक है, तो सिलेबस देखना बेहद जरूरी है। उसके बाद रेगुलेशन लाइंस, रेगुलेशन कोफिशिएंट, यूजेज ऑफ रेगुलेशन इन बिजनेस प्रॉब्लम, इसका हिंदी यहाँ है तो हिंदी वाले देख लेंगे। टाइम सीरीज के अंदर जो है कंपोनेंट्स ऑफ टाइम सीरीज, मेजरमेंट ऑफ ट्रेंड, सेमी एवरेज मेथड, इंडेक्स सूचनांक जो होता है हमारा, वो सब जो है आपको पढ़ने हैं। समय श्रृंखला के घटक, प्रवृत्ति मापन, ठीक है, ये सब टॉपिक जो आपको ऊपर वाले की हिंदी यहाँ लिखे हैं आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, ओवरऑल जो भी आपको देने थे हमको सिलेबस, वो आपको हम यहाँ पे दे दिए हैं। किसके किसके, तो मेजर के हो गए एक, मेजर के एक, फिर मेजर के एक। मेजर में 2 पढ़ने हैं आपको, इसमें से सब्जेक्ट आपको हम बता दिए हैं। तो कॉमर्स वाले जितने भी स्टूडेंट्स हैं सिलेबस आपका यही रहने वाला है मेजर में। ठीक है, और एईसी का सिलेबस बता दिए। जिस किसी का भी सिलेबस चाहिए तो प्लीज कमेंट कर दीजिए। चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।